जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मां शारदा नॉलेज हब में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा अध्ययन से संबंधित है। परीक्षा अध्ययन 2026 इसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर में आप देख सकते हैं, हमारा जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। सबसे पहले ये जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, इसमें हम रियल नंबर्स को समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स जो होते हैं ये रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स से मिलकर बनता है। रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है, जिसमें रेशनल नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और इरेशनल नंबर जो होता है वो रूट में पाए जाते हैं। रूट में कोई प्राइम नंबर होता है, जैसे कि √2, √3, √7 etc। रेशनल नंबर्स में हम ले सकते हैं जैसे कि -1/2, -1, 0, 1/2। दीज आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड है। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। अब यहाँ पर देखिए इंटीजर m है। अब इंटीजर चूँकि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर कह रहा है कि इवन नंबर की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? इवन नंबर की। तो इवन नंबर निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पर m की वैल्यू पुट करिए। अब चूँकि इंटीजर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों के रूप में होता है। जैसे m है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, m के डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि m की जगह मैंने 1 रखा, तो 1 रखने पर मुझे इवन नंबर मिलना चाहिए। अब जैसे सपोज m+1 लेते हैं, अगर तो m+1 लेते हैं तो m की जगह क्या रखा, 1+1, तो हमें क्या मिला, एक इवन नंबर मिला 2। अगर मैं यहाँ पर m की जगह 0 रखता हूँ, m की जगह अगर 0 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 0+1 = 1। बट ये जो है ये तो ऑड नंबर हो गया है, तो ये हमें एक इवन नंबर वैल्यू नहीं दे रहा है। अब हम देखते हैं, अगर यहाँ 2m लेते हैं, अगर m की जगह मैं रखता हूँ 0, क्या रखता हूँ, 0, तो 0 रखने पर ये 0 आ जाएगा। अगर मैंने m की जगह -1 रखा तो आपको ये मिलेगा -2। अगर m की जगह -2 रखता हूँ तो m की वैल्यू मिलेगी -4। और अगर मैं m की जगह 1 रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 2। अगर m की जगह 2 रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 4। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 2m। योर करेक्ट आंसर विल बी 2m। तो 2m कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। अब जो एवरी ऑड इंटीजर की बात करें तो यहाँ पर q है, तो q के लिए हम बात करें, जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहे हैं, q+1 और 2q और लास्ट में ऑप्शन है 2q+1। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैंने q रखा तो q एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर से मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारे ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये q की वैल्यू है। q की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं इसमें, अब q तो हो ही नहीं सकता है ना। अब यहाँ पर हम रखेंगे q,
अगर क्यू की जगह मैंने रखा 1, तो 1 रखने पर मुझे यहाँ पर 1 + 1 2 मिलता है, जो कि ऑड इवन नंबर देता है। ऑड के प्लेस पर क्या देता है? इवन नंबर, है ना। अब यहाँ पे जैसे मैंने रखा 0, अब 0 रखा तो 0 + 1 क्या होगा? 1। 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ऐसा। तो ये जो है हमें एक प्रॉपर नंबर नहीं देता है। अब यहाँ पर अगर क्यू की वैल्यू रखते हैं 1, तो 2 1 जा 2 हो जाता है। 2 की यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाता है। तो ये हमें क्या देता है? इवन नंबर देता है। लेकिन हम चूँकि ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑड नंबर्स के लिए यहाँ पर क्यू की जगह अगर रखते हैं 1, तो 2 1 जा 2 + 1 3। यहाँ अगर 0 रखते हैं तो हमें वैल्यू 1 लिखती है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? ऑड नंबर्स मिल रहे हैं, ऑड इंटीजर्स मिल रहे हैं। तो ये इसका आंसर आएगा डी। सेकंड का डी आंसर इज करेक्ट है। अब n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, यदि n² - 1 जो है 8 से डिविजिबल है, तो n क्या होगा? n क्या होगा? तो देखिए n² - 1 8 से डिविजिबल कब होगा? यदि n इज, तो आप देखिए यहाँ पर क्या ये एक इंटीजर है, एक नेचुरल नंबर है, एक ऑड नंबर है, या एक इवन नंबर है। अब वही इसमें भी सेम प्रोसेस दोहराते हैं। यदि मैं ये n² - 1 लिखा, n² - 1, अब यहाँ पर मैं n की जगह अगर 0 रखता हूँ, ठीक है, 0 रखता हूँ, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, और 1, तो ये तो -1 ही दे रहा है। अब यहाँ पे अगर 2 रखता हूँ तो 2 - 1, तो 2 - 1 क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये तो आएगा नहीं इंटीजर। अब यहाँ पर देखिए हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि 8 से डिविजिबल हो। अब अगर मैं n की जगह एक ऑड नंबर लेता हूँ, जैसे सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया 3, 3 का स्क्वायर रखा, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और 1, 9 में से 1 गए 8। अब अगर मान लो कि यहाँ पे कोई और एक ऑड नंबर लिया, 5 ले लिया, 5 का स्क्वायर ले लिया, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? देखो 8 डिविजिबल बाय 8, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 - 1 24, 24 इज डिविजिबल बाय 8। तो अब यहाँ पे 5 की जगह अगर मैं 7 रखता हूँ, तो 7 का स्क्वायर -1, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 - 1 मतलब 48 आता है, एंड 48 इज डिविजिबल बाय 8। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर ऑड नंबर पे आपको ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि 8 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि n जो होगा वो एक ऑड नंबर होगा। हमें n क्या मिलेगा? एक ऑड नंबर मिलेगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125, ठीक है, लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज। अब जो ये जो नंबर है, इसमें लार्जेस्ट नंबर, जब भी लार्जेस्ट नंबर लिखा है, तो लार्जेस्ट नंबर में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो जो नंबर दिए रहे हैं, इनका आप क्या निकाल लो? HCF निकाल लो। लेकिन HCF निकालने से पहले 5 और 8 को इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि रिमाइंडर दिया हुआ है। तो रिमाइंडर से मतलब सबसे पहले देखिए हमारा जो नंबर है यहाँ पर दिया है 70 and 125। अब इसमें से क्या करना है? लिविंग रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका दिया है 5 and 8, तो 70 में से पहले 5 माइनस कर दो, तो आपका आंसर आता है 65, एंड 125 में से 8 माइनस कर दो, तो आपका आंसर आता है 117।
में से 8 माइनस किया तो 15 में से 8 गए 7, 117। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। सबसे पहले 65 का HCF निकालते हैं, तो ये 13 टाइम जाएगा एंड 13 इज डिविजिबल बाय 1। सिमिलरली 117 है, पीछे ऑड नंबर है तो 3 से जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ये भी जाएगा 3 से 13 टाइम एंड 13 इज डिविजिबल बाय 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो 13 आ रहा है, तो 13 इसका HCF हो गया। HCF जो हुआ वो क्या हो गया 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से HCF क्या है 13 आया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b रिटर्न एस a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स वाई क्यूब, एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, देन HCF ऑफ ए बी। देखिए यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। ठीक है, एक एक है आपका एक है आपका a इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड सेकंड इज p इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब एक्स वाई क्यूब है। ठीक है, a आपका है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, सॉरी, एंड b इक्वल टू है एक्स वाई क्यूब। अब हमको HCF कहा है, तो सबसे पहले इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो x मल्टीप्लाई x बिकॉज हियर एक्सपोनेंट इज 3, सो वी मल्टीप्लाइड बाय x 3 times and y multiplied by y. Similarly b equal to x multiplied by y multiply y. Now we have to find HCF। तो HCF ऑफ AB, तो आप देख सकते हैं x दोनों में है, इसको एक बार लिख दिया, फिर y जो है वो भी दोनों में है, फिर एक बार y लिख दिया, फिर y दोनों में है, फिर एक बार y लिख दिया। अब जो बचा है ये कॉमन फैक्टर्स, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन में एक्स वाई स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब आप देख सकते हैं इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड q इक्वल टू ए क्यूब बी, ए बी बिंग प्राइम नंबर्स, देन LCM ऑफ p एंड q। अब यहाँ पर जो दिया है हमको नंबर, उसके हिसाब से अगर देखें तो a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई, सॉरी a की नहीं है, एक्चुअल में p और q की बात हो रही है, तो p इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड q इक्वल टू ए क्यूब बी है। तो यहाँ पर ये जो दो नंबर्स दिए हैं इसको आप क्या करो, इसके भी कॉमन फैक्टर्स निकालना है और जो अनकॉमन है इसको भी निकालना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर LCM की बात हो रही। तो ये p के फैक्टर्स हो गए, क्योंकि है a मल्टीप्लाई b। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर a कितने हैं, ये a कॉमन आ गया, ठीक है, और b कॉमन आ गया। अब चूँकि हम LCM निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स को हम क्या कर लो, एक एक बार लिख दो, और जो अनकॉमन है, अनकॉमन क्या आपका b मल्टीप्लाई a, इसे भी लिख दो। अब हम क्या निकाल रहे हैं, LCM निकाल रहे हैं, LCM ऑफ p, q, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आप देखिए a कितने बार है, a 3 टाइम है तो a रेस्ट टू द पावर 3 हो गया, एंड b 2 टाइम है तो b रेस्ट टू द पावर 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, a क्यूब b स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर a क्यूब b स्क्वायर ऑप्शन में है या नहीं, तो इसमें जो है C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का C। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं द
प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। यदि हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑलवेज इरेशनल नंबर, ऑलवेज रेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल दोनों, या फिर वन। तो इसका आंसर हमेशा ए आएगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर। आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज मान लो कि मेरे पास 2/3 कोई एक रेशनल नंबर है और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर मेरा जैसे √2 ले लिया, तो अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 √2, दिस इज योर करेक्ट आंसर, बट इट इज़ इरेशनल। ये हमें क्या देगा? इरेशनल नंबर देगा। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 ले लिया और यहाँ ले लिया √3। 1 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा? √3 देगा, विच इज़ इरेशनल। ये भी क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हो आप। द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स 1 to 10 both inclusive is द लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर मतलब ऐसा लिस्ट नंबर जो 1 से लेकर 10 तक सबसे डिविजिबल है। ठीक है, और क्या है? इंक्लूसिव है। तो अब यहाँ पर आप ये 1 से लेकर 10 तक में क्या है? सबके लिए डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। 1 इज़ द कॉमन फैक्टर फॉर ऑल द नंबर्स, है ना, बट यू हैव टू अप्लाई डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर ऑल दिस नंबर। इससे पहले कि आप डिविजिबिलिटी की रूल्स अगर आपको नहीं पता है तो डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 की अगर बात करें तो 10 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100 है, तो 100 जो है वो केवल 1 और 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि पीछे 1 प्लेस पर 0 आ रहा है। 100 जो है 1 और 5 से 1, 2 और 5 से डिविजिबल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 504 जो है, 504 की अगर बात करें तो ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 5 + 4 9 हो जाएगा, और 4 से डिविजिबल भी हो जाएगा। और जो है 5 से अगर डिविजिबल करेंगे, है ना, तो 5 से ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 4 है, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अपन बात करें 2520, ये 2520 जो हमने लिखा है ये 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है, 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि इन तीनों का सम जो है, ठीक है, 2 + 5 7 + 2 9, 3 से भी डिविजिबल हो गया। सेम ऐसे के सही 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना। फिर 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 6 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना, और 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ये सारे नंबर से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि 2520 इज डिविजिबल फॉर ऑल नंबर्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं HCF पूछा है 96 एंड 404 का, तो आप यहाँ पर HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, 96 एंड 404। तो देखिए मैं पीछे निकाल देता हूँ यहाँ पर HCF ऑफ 96 एंड 404। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 96 पीछे 6 इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसी प्रकार से हम 404 की बात करें, 404
2 से जाएगा 2 टू ज़ा 4 0, 2 टू ज़ा 4, 2 से जाएगा 101 टाइम। अब ये जो है ये किससे जाएगा, ये जाएगा 101 आ चुका है। अब 101 जो है ये जो है 101 से ही जाएगा 1 टाइम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स है वो है इसमें 2 बार, दोनों में 2 आया है, यहाँ पर भी 2 आया है, मतलब जो इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है 2 × 2 4 आ रहा है। तो इसका HCF क्या आ गया, 4 आ चुका है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 9th का बी इज करेक्ट आंसर। अब HCF ऑफ 6 एंड 20 इज, हम यहाँ पे 6 और 20 के HCF की बात करें, HCF ऑफ 6 एंड 20। अब 6 का अगर HCF निकालते हैं तो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, और 20 का अगर HCF निकालते हैं तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर जो है 6 और 20 का HCF क्या आ गया, 2 आ गया है। तो ये थे हमारे चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस। वीडियो को कंटिन्यू जारी रखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को समझेंगे।